कुरान मजीद की सूरत मरियम आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी अल्लाह को चुपके चुपके पुकारना बहुत पसंद है। फिर अल्लाह उसके बाद अगली आयत में फरमाता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है, और ऐ मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी भी महरूम नहीं हुआ। अब आप इस बात पर एक दफा तवज्जो तो करें कि एक बंदे की औलाद नहीं है और वो अब बुढ़ापे को पहुंच चुका है, और आप सोच सकते हैं कि वो जवानी से लेके अब तक कितनी दुआएं मांग चुका होगा अल्लाह से अपनी औलाद के लिए, और फिर भी उसकी औलाद नहीं हुई और वो बुढ़ापे पे पहुंच चुका है। उसने कितना सब्र किया होगा, कितनी दफा वो रोया होगा, कितनी दफा वो अपने रब के आगे गिड़गिड़ाया होगा, फिर भी वो बंदा अपने रब से नाउमीद नहीं हुआ। और अगर हम अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए, और अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम नाउमीद हो जाते हैं। पर वो बंदा जो बूढ़ा हो चुका है फिर भी वो अपने रब से औलाद मांग रहा है, और हम हैं कि हमारी दुआ अगर कबूल नहीं होती तो हम मांगना छोड़ देते हैं। आप इनका सब्र देखें, और मांगने के बाद ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह, मैं तुझसे मांग कर कभी भी नाउमीद नहीं हुआ। इसके बाद इनके सब्र और तवक्कुल की वजह से अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हजरत यहया की बशारत दी। उसके बाद वो खुद ही हैरान हो गए कि इस उम्र में उनके यहाँ लड़का पैदा होगा। अब आपने इस चीज में जो मेन चीज है वो ये नोट करनी है कि आपने दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ना, अल्लाह पाक से नाउमीद कभी नहीं होना। खास तौर पर औलाद के बारे में, औलाद तो आपके लिए सदका जारिया है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और एक बात ये है कि आपने अल्लाह ताला के साथ जो गुमान है ना वो अच्छा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ है। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, और आपको ये यकीन हो कि अल्लाह पाक मुझे देगा, और इस यकीन और मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने लिए दुआ मांगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान दुआ करता है तो 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के साथ रहती हैं। पहली ये कि आप जो दुआ मांग रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कबूल होगी, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि अगर अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ कबूल नहीं की तो आपके ऊपर कोई मुसीबत या आजमाइश या परेशानी उस दुआ के बदले वो परेशानी आपके ऊपर से हटा देता है कि दुआ नहीं कबूल की तो वो परेशानी आपसे दूर कर दी। और तीसरी ये चीज है कि अगर अल्लाह ताला ना तो आपकी दुआ कबूल कर रहा है और ना ही कोई मुसीबत आपके ऊपर है तो वो दूर हो रही है, तो आपने फिर भी अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होना। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला वो दुआ अपने पास आखिरत के लिए रख देता है। आखिरत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा दिन है जब हमें एक एक चीज, एक एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह ताला वो दुआ आखिरत के लिए अपने पास रख लेते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब इसके अच्छे अमाल इसको पेश किए जाएंगे, बंदा कहेगा, अल्लाह पाक ये अमाल कहाँ से आए, ये अमाल अच्छे तो मैंने नहीं किए। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने फलां फलां दुआ की थी और तब मैंने दुआ कबूल नहीं की, मैंने उस दुआ को संभाल के आखिरत के लिए रख दिया, उसके बदले मैंने तुम्हारे ये अच्छे अमाल लिख दिए हैं। फिर बंदा कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। अब तो हम दुनिया में है ना, हम ये कहते हैं कि हमारी कोई दुआ रिजेक्ट ही ना हो, हर दुआ कबूल हो। और आखिरत में हम कहेंगे, उस दुनिया में हम ये कहेंगे, अल्लाह ताला उस दुनिया में तो कोई कबूल ही ना होती,
سارے ہماری دعائیں اچھے اعمال کی صورت میں اب ہمیں مل جاتی تو یہ 3 طرح سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اب انسان یقین رکھے اپنے اللہ پاک پہ اور مانگتا رہے اللہ پاک سے، اور مایوس تو بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی دعا نہیں قبول ہوئی اس کو پتہ ہونا چاہیے یا تو کوئی پریشانی دور ہوئی ہے میرے سے، یا وہ یہ سوچے کہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اور جو بڑے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دعا قبول ہو جاتی ہے دنیا میں وہ سب سے نچلا درجہ رکھتی ہے، اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں، اور سب سے اوپر والے درجے کی دعا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دعا خود ایک عبادت ہے، اگر آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے ہیں تو آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے مانگے تو اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسی ذات ہے جو خود کہتی ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اس کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ بس ہمیں اس کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل رکھیں۔ میری دعا ہے آپ سب کی، ہم سب کی ساری دعائیں قبول ہوں اور ہر پریشانی ہم سے دور ہو۔ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں ہماری آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دے، ہمیں ان دعاؤں کا آخرت میں اچھا اجر ملے۔ آمین ثم آمین۔